हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं और खबरें आई हैं। खबरों की वजह से उन कंपनियों के ऊपर हमें कल मार्केट के दौरान रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। एएसएम की तरफ से भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो रिजल्ट की बदौलत सबसे पहले बात करेंगे जो कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगी, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 2% तक गिरकर आया है, लेकिन अनुमान के आसपास देखने को इसके नंबर देखने को मिले हैं, यानी कि जो मार्केट में अनुमान देखने को मिला था उसको कंपनी ने फुलफिल किया है। तो देख सकते हैं टेक महिंद्रा का अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर परफॉर्मेंस देखा जाए, कंसोलिडेट आधार पर रेवेन्यू डाउन हुआ है 13,351 करोड़ के आसपास, अनुमान 13,422 करोड़ का था। एबिट 7% तक बढ़कर आया 1,477 करोड़ के आसपास, अनुमान 1,480 करोड़ का था। मार्जिन कंपनी के हम लोग को 80 बेसिस पॉइंट के आधार पर बढ़कर आते हुए देखने को मिले, जो अच्छी बात है। 11.1% के आसपास और अनुमान भी 11.02% के आसपास का था। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट 2% गिरकर आया 1,140 करोड़ के आसपास, अनुमान 1,198 करोड़ के आसपास का था। तो ओवरऑल कह सकते हैं मिले जुले नंबर देखने को मिले हैं टेक महिंद्रा के। तो आईटी की ये कंपनी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी, तो इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है वो भी हम लोग को दोस्तों फोकस में देखने को मिलेगी, आईटी से जुड़ी हुई कंपनी है एलटीटीएस, यानी कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस की बात करेंगे। इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसने भी दोस्तों एस्टीमेट को मीट किया। अगर इसके नंबर देखें, रेवेन्यू 4% तक गिरकर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 2,866 करोड़, अनुमान 2,931 करोड़ का था। एबिट 3% तक गिरकर आया है 381 करोड़, अनुमान 399 करोड़ के आसपास था। मार्जिन कंपनी के 13.3% रहे हैं, अनुमान 13.6% के आसपास था। कंपनी का प्रॉफिट 2% बढ़कर आया 316 करोड़, अनुमान 317 करोड़ के आसपास था। तो इस कंपनी के नतीजे भी हम लोग को एलटीटीएस के नंबर में मिले जुले देखने को मिले, तो इस कंपनी के ऊपर इस रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। आईटीसी होटल के नतीजे हालांकि मार्केट के दौरान ही देखने को मिले थे। कंपनी के ऊपर रिएक्शन भी देखने को मिला, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट बंद होने के बाद देखने को मिली, तो नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही हैं। तो आईटीसी होटल्स में इसका हमें रिएक्शन भी देखने को मिला था। तो कल के दिन भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। कंपनी का पैट 54% तक बढ़कर आया 133 करोड़, रेवेन्यू में भी 15.5% तक की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। बात करेंगे एसबीआई के बारे में, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। एसबीआई 25,000 करोड़ रुपये तक का फंड रेज करने वाले हैं, ये क्यूआईपी के जरिए देखने को मिलेगा। फ्लोर प्राइस 811 रुपये के आसपास रखा गया है। तो एसबीआई ये कंपनी इस वजह से हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी, तो आप चाहें इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। हालांकि कंपनी का भाव फिलहाल 830 के आसपास है, उससे नीचे ही हम लोग को ये फ्लोर प्राइस देखने को मिला है। मारुति सुजुकी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी ने अर्टिगा और बलेनो इन गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं, दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। तो ये भी हम लोग को जो खबर देखने को मिली है 16 जुलाई से इफेक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ये भी कह सकते हैं मारुति के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। कंपनी के हिसाब से अच्छी खबर है, कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो ख़राब खबर है। तो मारुति सुजुकी इस वजह से खबरों में देखने को मिल जाएगी। एक्सिको की बात करेंगे, इस कंपनी के भी नंबर कह सकते हैं ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा दबाव में रहे हैं। कंपनी का पैट बढ़कर 19% आया है। साथ ही कंपनी का ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू देखें 55% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिली है। तो ठीक ठाक कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी का पैट 27% तक बढ़ा है, जो पहले हम लोग को दोस्तों काफ़ी कम देखने को मिलता था, 14 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हालांकि 74% तक बढ़ा है 314 करोड़ के आसपास, जो पहले 181 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटा 53% बढ़कर आया 25 करोड़ से ज़्यादा, जो पहले 16 करोड़ से ज़्यादा था। एबिटा मार्जिन 8.10% रहे, जो पहले 9.25% के आसपास देखने को मिलते थे। तो ठीक ठाक नंबर है, लेकिन मार्जिन कंपनी के दबाव में रहे हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के बारे में। इनको 1841 हेक्टेयर का एक हम लोग को पोटास का ब्लॉक देखने को मिला राजस्थान में। तो ये इस कंपनी को हासिल हुआ ई ऑक्शन के जरिए ही हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो हिंदुस्तान जिंक के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक अच्छी खबर है। एमक्योर फार्मा ने दोस्तों सनोफी इंडिया के साथ में करार किया है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ऑरल एंटी डायबिटिक
जो ड्रग्स देखने को मिलता है, ये पूरे भारत में दोस्तों इस पर काम करेंगे। तो एमक्योर फार्मा और सनोफी दोनों के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट खबर है। पीएनसी इंफ्राटेक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। एनएचपीसी के 300 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इनको लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। तो कह सकते हैं ये भी पीएनसी इंफ्राटेक के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर तो देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी दोनों कंपनी के ऊपर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट ने अलाउ कर दिया है एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का दोस्तों ये निवेश करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इसके वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को इफेक्टिव देखने को मिलेगी। तो ये दोनों कंपनियां भी चाहें तो आप इस न्यूज़ की वजह से अपने फोकस में रख सकते हैं। रिलायंस पावर की बात करेंगे। रिलायंस पावर के लिए भी काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिली है। कंपनी की तरफ से अप्रूव कर दिया गया फंड रेजिंग का प्लान। 9,000 करोड़ रुपए तक दोस्तों ये फंड रेज करेंगे, जिनमें हम लोग को 6,000 करोड़ रुपए दोस्तों इक्विटी को एक तरीके से इशू करके रेज किए जाएंगे। साथ ही 3,000 करोड़ रुपए एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए रेज किए जाएंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एनएसई आईपीओ को लेकर लगातार बड़ी बड़ी खबरें आती हुई देखने को मिलती हैं। बीच में हम लोगों को कुछ खबरें भी देखने को मिली थी कि जल्द ही इस कंपनी का आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके वैल्यूएशन को लेकर दोस्तों लगातार खबरें देखने को मिल रही हैं। एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली कि एनएसई फिलहाल हम लोग को अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। जो इसका फेयर वैल्यू है वो 4,000 रुपये के आसपास है, जबकि हम लोग को दोस्तों बीच में कंपनी अनलिस्टेड मार्केट में 2250 रुपये के आसपास देखने को मिल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अंडर वैल्यू इसको बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन के चांसेस देखने को मिलेंगे। तो बीएसई भी दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी हम लोग को खबरों में ये कंपनी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एनएसई का अगर वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ेगा तो बीएसई का भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से वैल्यूएशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। बीएसई वैसे भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एंजल वन के हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसी से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इन कंपनियों के रिजल्ट ख़राब ही आने वाले हैं। एंजल वन के अगर नंबर देखें दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट 61% तक गिरकर आया है, 114 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 292 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 19% गिरकर आया, 1140 करोड़, जो पहले 1405 करोड़ के आसपास था। एबिडा भी 41% तक गिरकर आया है, 274 करोड़ रहा है, जो पहले 470 करोड़ के आसपास था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को घटकर आते हुए देखने को मिले। 33.44% के आसपास कंपनी के मार्जिन पिछले साल थे, जो अब घटकर 24.04% तक हो चुके हैं। तो कमज़ोर नंबर देखने को मिले एंजल वन के। तो इसकी वजह से जितनी भी ब्रोकिंग वाली कंपनियां उनके ऊपर हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, और बीएसई के ऊपर भी खास तौर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वारी एनर्जी की बात करेंगे, इसमें भी एक अपडेट देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है कि ये दो जो एक्विजिशन कर रहे थे, अधिग्रहण कर रहे थे कामत ट्रांसफार्मर का, इसको दोस्तों उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया है। 293 करोड़ रुपए में ये हम लोग को डील देखने को मिलने वाली थी। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो तय समय में हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी वो फ़िलहाल नहीं हो पाई है, इसलिए दोस्तों इस डील को फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है। इनके अलावा दोस्तों अडानी पोर्ट के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अडानी का जो हम लोग को कृष्णापट्टनम वाला पोर्ट देखने को मिलता था, एनजीटी ने इनके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगाई थी। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सुनवाई करने के लिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एग्री हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अडानी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो इस न्यूज़ की वजह से अडानी पोर्ट ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो चाहें आप इस कंपनी को लेकर ये खबर भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनके अलावा 17 जुलाई को कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी रहेंगे, जिनकी वजह से वो कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, जैसे 361, आलोक इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, सीएट लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी, हेरिटेज फूड, इंडियन बैंक, इंडियन होटल, जियो फाइनेंस। इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। जियो फाइनेंस में हम लोग को ऑलरेडी ये खबर भी देखने को मिली है कि सेबी की तरफ से जो ब्लैक रॉक और जियो का हम लोग को दोस्तों जो म्यूचुअल फंड देखने को मिला उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। कुछ दोस्तों ये फ़ंड भी लॉन्च करने वाले, तो जियो फाइनेंस वैसे भी ये कंपनी फोकस में रही, कल इसके रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। एलटीआई माइंट्री इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही नवकार कॉरपोरेशन, न्यूजन,
न्यूबको, पॉलीकैब इसके भी नंबर आएंगे। साथ ही प्रतीक्ष के नंबर देखने को मिलेंगे। रूट मोबाइल इसके भी नंबर आएंगे। सॉपर स्टॉप इसके भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही टाटा कम्युनिकेशन के नंबर आएंगे। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लगातार इस कंपनी में हम लोग को रैली देखने को मिल रही है। कल इस कंपनी के रिजल्ट भी रहेंगे, तो रिजल्ट की वजह से भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। विप्रो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी भी कल अपने नंबर जारी करने वाली है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम की लिस्ट में 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही जीएसबी फाइनेंस, मिश्का एक्जिम, न्यूलैंड लैब का नाम है, राजू इंजीनियर, रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन इनका नाम देखने को मिल रहा है। 4 कंपनी बाहर भी निकाली गई, जिनमें शारदा मोटर के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। बाकी के नाम खुद से भी पढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई, जिनमें गगन गैसेज और डीजेएस स्टॉक ब्रोकर का नाम देखने को मिल रहा है। इनके अलावा 22 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें खास तौर पर देख सकते हैं आप लोग एस अल्फा टेक इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। 20% इसका प्राइस बैंड किया गया। गगन गैस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। और भी कंपनियां हैं जिनके 5%, 2% प्राइस बैंड। एक कंपनी है बैलेंसिया इंडिया, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। 10% के प्राइस बैंड में ये कंपनी कारोबार करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी एक्शन दिखाने वाली हैं। तो आप भी चाहें इनको लेकर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।